की दौड़ में लगवा रहा हूँ। आकाश वर्मा मेरे साथ हैं। जी आकाश भाई, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आप मुसलमान हैं? नहीं। वालेकुम। जी भाई, और मैं मेरा एक आप क्वेश्चन। सनातनी, आप सनातनी भाई हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। आर्य समाज से हैं या नॉर्मल है भाई? नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल है। किन क्या अपना मूर्ति पूजा करते हैं आपके? नहीं। हाँ करते हैं। किन की करते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण जी की। ये ठीक हो गया। श्री कृष्ण जी की सिर्फ पूजा करते हैं या उनका चित्र वगैरह पड़ा हुआ है आपने? चित्र वगैरह, सॉरी। अभी तो स्टार्ट किया है, पूजा वूजा करता हूँ। अभी पढ़ना, अभी टाइम नहीं मिलता मेरे को इतना। स्टार्ट किया है। अच्छा ठीक है। श्री कृष्णा भगवत गीता तो आपके पास होगी? जी सर। ठीक है। वेद को मानते हैं आप? हाँ मानते हैं, लेकिन पढ़ा नहीं है तो कह नहीं सकते अभी। अच्छा, कह नहीं सकते। पढ़ा ही नहीं तो कैसे बोल दें कि हम, हाँ ठीक। लेकिन मानते तो हैं। मानते आप हैं। वेदों के अंदर मूर्ति पूजा है कहीं? पढ़ा ही नहीं है सर। पढ़ा ही नहीं है। ऐसे करें, आप यस। पढ़ के हैं वर्मा जी, ऐसे करें, इस्लाम के बारे में सवाल छोड़ें, पहले आप ना हिंदुइज्म पढ़ लें। ठीक है, तो पहले आप आप ऐसे करें। उत्तर हाँ तो हाँ, आप पहले उत्तर नहीं हिंदुइज्म। देंगे मेरे क्वेश्चन का? हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत चलो ठीक है, शुक्रिया। कोई ओके, नहीं। थैंक यू। थैंक यू। पढ़ो, ये बहाना नहीं चलेगा अब। वो टाइम खत्म हो गया है, बहुत दे दिए हैं सवालों के जवाब। सनातन धर्म को पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा भाई याद रखा लेना जी। अब मेरा उत्तर नहीं देंगे? वाह। सनातन धर्म पर स्ट्रीम होती है सन्नाटा, मार्केट से सारे शार्ट, सारे ऐसे गायब होते हैं जैसे सैटरडे नाइट को ये दारू की कुपियां गायब करते हैं मोहल्लों से। हाँ, ये करते हैं। और क्वेश्चन आंसर सेशन करके इनको पता नहीं है मैंने ये खिड़की लगाई है, ये देखना नेक्स्ट टाइम इन्होंने कभी भी नहीं आना। ये जितने हैं वो भाग गए, भागे। कटर भी भाग गई। वापस आ, वापस 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 अंदर, वापस आ। ओ कटर, वापस आ जा, शाबाश, अच्छा बच्चा, वापस आ जा, लेने लगा हूं तुझे। हाँ शाबाश, ऐसे पीछे बैठ, सुकून से लेता हूं तुझे, तुझे लेने लगा हूं, बैठ जा। बहुत पढ़ लिया इस्लाम, बहुत कर लिया इतराज इस्लाम के ऊपर। अब जरा तुम भी से पूछे, तुमसे भी तो पूछे ना, किधर खड़े हो? अच्छा, इनको लगता है आके मुझसे सवाल करेंगे, अगर पब्लिक के सामने मैं कह दूंगा ना मैंने जवाब, तो इनको ये है कि आमिर को फर्क पड़ता है। इनको लगता है कि आमिर ने ना बड़ी कोई अपना जनाब इमेज बनाया हुआ है, आमिर ने जनाब बड़ा कोई इस्लामिक स्कॉलर। इनको इनको लगता है कि आमिर ने को पता नहीं अपना इमेज ऑडियंस के सामने बनाया हुआ है इस्लामिक स्कॉलर का, इस्लामिक एकेडमिक का। इसने क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, तो लोग इसको जनाब देखना चाह रहे हैं कि ये सवालों के ओ यार, वाह वाह, व्हाट अ फीलिंग, व्हाट अ फीलिंग। ये खिड़की है, चूहा पकड़ने की खिड़की। आवाज़े हक पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, ये खिड़की है चूहा पकड़ने की। हाँ कट्टर सनातनी, सवाल करूं फिर? हाँ करो, चलो करो। हो गया तुम्हारा, अपने तारीफ चलो करना हो गया? अपनी तारीफ करके फिर तेरा मन शांत होता है। और खिड़की खिड़की क्या बड़े बोलते हैं, मजे हम का तो खिड़की समझते हैं, तो खिड़की खिड़की कर रहा है। यार, चल ये अपनी क्या अपनी तारीफ बेवकूफ और थोड़ा आदमी। करना है। चल एक चक्कर लगा के आ, एक और चक्कर लगा के आ, एक और चक्कर लगा के आ, चल शाबाश। उतनी देर में एक और भाई को देखता हूँ। वापस आई तेरी ऐसी की तैसी, वापस ना आया तुझे भगौड़ा घोषित कर दूंगा। जल्दी आ वापस, जल्दी जल्दी दौड़ के आ। ये वैनगार्ड साहब कोई हैं? ये सनातनी भाई हैं? हेलो सर, आवाज आ हाँ रही है? जी जी आ रही है। सनातनी आप? हाँ, मुसलमान सनातनी इन द दोस्त, सेंस। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें यार, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें जी। हाँ, आवाज आ रही है? जी 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 जी। हाँ, सनातनी है या नहीं, उसका जवाब है कि हाँ, सनातनी फैमिली में बर्थ तो हुआ है, तो उस लिहाज से सनातनी है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। आर्य समाज से हैं आप या वो जो नॉर्मल फैमिली आर्य समाज की अपना नहीं नहीं सनातनी? नहीं नहीं सर, नॉर्मल फैमिली।
अच्छा, नॉर्मल। तो अपना पूजा वगैरह भी करते हैं? नहीं भैया, पूजा तो सिर्फ एग्जाम के पहले करते हैं कि पास करवा दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो पास होते हैं या नहीं? हाँ, हो जाते हैं अच्छे नंबर से। ठीक वो है। तो अपने बलबूते पे ही होते हैं। हाँ, नहीं, पूजा से ऐसा होते थोड़ी हैं या होता लिख है। के आते हैं कुछ? हाँ, अवश्य खुद लिखते हैं तभी आते हैं। वो हमारी एक वीडियो भी पड़ी है ना, एक आदमी है वो कहता है मैंने 12th के एग्जाम दिए मंत्र पढ़ के, मंत्र अरे पढ़ा था तो मैं बाप रे! पास हो गया। कहता कुछ भी नहीं लिखा था मैंने। तब तो बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइए कि अपना पूजा वगैरह आप कहते हैं मैं एग्जाम से पहले पूजा करता हूँ, ठीक है ना? हाँ जी। कौन से वर्ण से हैं आप? क्षत्रिय। कितनी जंगें लड़ी हैं? एक भी नहीं। तो क्षत्रिय कैसे हो गए? वर्ण जैसे ही है वैसे ही। यानी जन्म से वर्ण मानते हैं आप? वेद में क्या लिखा है ये तो मालूम नहीं, बट जैसा बताया गया है वैसे तो है। यानी आप सही या जन्म से गलत ये तो नहीं मानते हैं? पता। जैसा हमारे घर से जैसा बताया गया है। क्या अगर बताया वेद में गया, जन्म कुछ। से? हाँ जी। यानी जन्म से मानते हैं आप, ठीक है। हाँ। ठीक हो गया, ठीक है, जन्म से आप मानते हैं क्षत्रिय। क्या रीजंस होती हैं कि क्षत्रिय पैदा होता है बंदा? जितना तो मुझे पता है, अगर रेफरेंस बोलेंगे तो नहीं है, बट जितना मुझे पता है या जितना मुझे लगता है कि है रीजंस कि जो उस वक्त के जो होते थे कि जो राजा को जो प्रोटेक्ट करेंगे, जो किंगडम्स के लिए फाइट करेंगे, उनको क्षत्रिय का स्थान दिया जाता था। हाँ वो ठीक है, मगर फाइटिंग क्लास। क्षत्रिय, ठीक है, वही वही बिल्कुल, जो फाइट करेंगे उनको क्षत्रिय का स्थान मिलेगा, ठीक है ना? जी। तो यही तो पूछ रहा हूँ कि जब आपने फाइटिंग ही नहीं की तो क्षत्रिय का स्थान कैसे मिल गया आपको? जी, अगर मुझे मिलिट्री में जॉब मिले तब क्या ऐसा बता सकते हैं कि हम क्षत्रिय हैं? और देखिए वो तो आपने बताना है ना, सनातनी तो आप है, मैं तो नहीं हूँ। मैं तो सिंपल आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने कहा कितनी हाँ जी। जंगें लड़ी, आपने कहा कोई भी नहीं। तो मैंने कहा कैसे हुआ, आपने कहा जन्म से। मैंने कहा क्षत्रिय कैसे पैदा होता था, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। आपने कहा जो राजा के लिए युद्ध लड़ते थे और उसकी सुरक्षा करते थे राष्ट्र की, ठीक है। जी। तो मैंने कहा आपने की, आपने कहा नहीं। तो मैंने कहा वो तो बन गए क्षत्रिय, आप कैसे बन गए? जी, तो वो क्षत्रिय जो थे, पुरानी बात थी। तो हाँ, अच्छा। अभी देखिए, अगर आप मुझे सनातनी बताएँ तो जी, मुझे उसमें उतना नॉलेज तो है नहीं कि वेद के हाँ हिसाब से कैसे होना चाहिए। हाँ, वो तो बात तो ऐसा सही है, करते हैं और वैनगार्ड जितना भाई, मुझे। ऐसा, हाँ सॉरी, ऐसा करते हैं, सनातन के बारे में आपने वेद भी नहीं पढ़ी ना आपको नॉलेज है, ठीक है। हुँ। तो पहले नॉलेज हासिल करें, क्योंकि मैंने पूछना है जी। सवाल, नॉलेज बड़ा जरूरी है। नॉलेज हासिल जी। करें, यहां पर होगा रेफरेंस के साथ सवाल। जी। यहां पर लोग मुंह उठा के इस्लाम के ऊपर बातें करने आ जाते हैं, अपने धर्म का पता कोई नहीं होता। आपकी बात नहीं कर रहा, लोगों का कह रहा हूं, आप तो अच्छे भाई लग रहे जी, हैं, जी, वो तो देखा ठीक ही है। अभी-अभी देखा। हाँ देख लिया ना आपने, हाँ अभी आपने देख लिया, थोड़ी देर पहले नाम रखा है कट्टर सनातनी, ठीक है। जी। और जो है ना वो तमाशा कर रहा है, मस्खरा नहीं होता जैसे, बट वैसे। उनको भी मौका दीजिए, वो तो बोल रहे हैं कि हाँ वो हाँ, जवाब मौका देंगे। बिल्कुल वो देंगे। मैंने कहा मैं सवाल करने लगा हूँ, वो शोर डाल देता है, अभी तूने कर लिया, अभी फलाना कर लिया। शोर डाल वो रहे पता हैं नहीं तो ऐसे डालने जैसे मैंने दीजिए, उसकी पता नहीं सवाल कर कोई लीजिए। उसकी दीदी से जहेज ले लिया मैंने, इस तरह गुस्सा कर रहा है। और कहता ही है 3 दिन पहले आपको सुनना शुरू किया, इतना गुस्सा, हाँ इतना जी, वो क्रोध। भी तो सुना। 3 दिन में इतना क्रोध कैसे? हाँ, इतना क्रोध कैसे आ गया? वेंकट भाई आपसे भी तो बात हो रही है ना, सलीके से अच्छे से बात हो रही है, मैंने आपके साथ बुरी बात तो नहीं की ना। जी, सिर्फ जी। इतना ही कहा है कि आपसे सनातन धर्म के बारे में पूछूं, वैसे भी मैं अगर आपसे आपको उम्र में जानकारी बहुत नहीं। छोटा हूँ, मैं बस 21 का हूँ, तो कोई ऑब्वियसली एक बात नहीं, रिस्पेक्टफुल उम्र कन्वर्सेशन में होल्ड करना होगा। नहीं, उम्र में कुछ भी नहीं होता, ज्ञान होता है, कर्म मैटर करता है। मैंने बड़े बड़े जी। छोटी आयु वाले लड़कों को बड़ा उत्तम और बड़ा उत्तम स्वभाव वाले देखा है। क्यों? क्योंकि उनके जी। कर्म अच्छे होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है, सुशील होते हैं, ठीक है। ये आप कह रहे हैं ना एज से बड़ा होगा, ये एज से बड़ा है। एज बड़ा इंसान होता है, उसको मेच्योर और अंडरस्टैंडिंग वाला होना चाहिए। ये तो पागल है, मुझे लगता है इसको कोई घर में किसी ने तंग किया, ये मेरे पास आ गया है और बात ही नहीं करने दे रहा, फटा कर रहा है। लड़ाई नहीं, जैसे बंदा लड़ाई के मूड में आता, ऐसे जी। आया ये। तो ऐसे करेगा तो मैं इसके साथ डबल करूंगा। वेंकट भाई खैर सर, हमारा सफर यहीं पर खत्म होगा अफसोस के साथ। उसकी वजह यह है कि मुझे चाहिए सनातन धर्म की जानकार आदमी। अगर जी। सनातन धर्म पे जानकारी होगी तो वो इस्लाम पर भी प्रश्न उठा सकता है, ताकि मैं सनातन के ऊपर भी प्रश्न उठाऊं। सिंपल सी बात है। वो दिन गए वैनगार्ड भाई, आप लेट हो गए हैं, सॉरी। क्योंकि अच्छा। आजकल मैंने यहां देखा है लोग प्लान करके डिस्कॉर्ड के ऊपर और टेलीग्राम और ग्रुपों के ऊपर जाते हैं, चलो जाकर इस्लाम के ऊपर सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन है। वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ हक है, आमिर हक बैठा हुआ है। हाँ कट्टर सनातनी जली तेरी, आमिर हक बैठा हुआ है, जो तीर मोरी के अंदर घुसेड़ कर नारियल के तेल के साथ घुमा देगा। हाँ तार्किक तौर पर, ऑब्वियसली तार्किक तौर पर। तो ठीक है वैनगार्ड भाई,
पढ़ें अच्छा सनातन जी, धर्म। क्या मैं जी। एक सनातन के ऊपर ही मुझे आपसे एक चीज़ पूछना था कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है एक छोटे से चीज़ पे? क्या मैं पूछ हाँ, सकता हूँ? हाँ, पूछें, पूछें सनातन के बारे में तो ज़रूर हाँ, पूछें। जी, आपको क्या लगता है कि सनातन जो धर्म है, क्या इज़ इट अ रिलिजन? हकीकत ये है जैसे कि कि जो इस वक़्त सॉरी आप बोल लें पहले, आप मुकम्मल कर लें। हाँ, मतलब ऐसा जो कि अब हो गया है कि ये एक रिलिजन हो गया है, बट जितना दूर वेद के हिसाब से है कि इसे कभी एक रिलिजन के हिसाब से एक स्टैंड आउट पॉइंट पे होल्ड किया ही नहीं गया है कि ये एक रिलिजन है और एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को इसको ऐसे फॉलो करना है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे रेफरेंसेस है जो मैं बाद के स्ट्रीम में आपका ले आ सकता हूँ मैं आपके लिए, कि उनमें बोला जा रहा है कि एक राजा बोल रहे हैं कि अगर आप वेद के ज्ञान को एक्सेप्ट ना करेंगे, तो फिर देव आपसे नाराज़ होंगे। तो ऐसे बोला गया है, बट जैसे कि किसी रिलीजन में बोलते हैं कि ऐसे चीज़ों को आपको एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ही फॉलो करना होगा, वैसा क्या कुछ है जिससे आपको लगे, जिससे आप वेद के ज्ञान से बोल सकें कि सनातन एक धर्म ही है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सनातन धर्म भी नहीं है? जी, मतलब सनातन धर्म जो होना एज़ अ रिलिजन, ठीक है ना? जैसे सनातन नहीं, आपने जब हम धर्म बोला इसे ना, आपने एंड में बोला कि ये तो वेदों से बता सकते हैं कि सनातन धर्म है, तो ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। मेरा चैलेंज है, कोई एक शख्स चारों वेदों के अंदर से सिर्फ सनातन धर्म वर्ड मुझे दिखा दे, सनातन धर्म नहीं है, ये मेरा चैलेंज है पुराना। नहीं है। हाँ, ये सही बात है नहीं है, कि सनातन धर्म जो है वो तो नहीं है। है ही नहीं है भाई। तो ये हाँ, ये आपने ठीक कहा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखें, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं हुँ, करती, ना वेदों में ना किसी शास्त्र में। जी। वेदों में जी, तो इसीलिए वो स्पेसिफिकली तो कहती अभी नहीं। बन चुका है एक अलग से, हाँ, उसे अब बना हुआ लिया क्या? गया है। जी, अब हुआ क्या बैनगढ़ भाई? वर्तमान में अभी वास्तव में जो सनातन धर्म यानी सनातनियों की जो धर्म बन गया है, इसकी जो शेप है ना, इसकी जो शेप है, ये शेप धर्म नहीं रही, ये मार्केट बन गई है। बाजार नहीं होता जैसे जी, चिड़ियाघर, सो तो है। चिड़ियाघर बन चुका है। क्योंकि यहां पर हर आदमी को, वो कोई भी विचार रखता हो, उसको सनातन कहेंगे। हर बंदा, ये कोई नास्तिक है वो भी सनातन है, बौद्ध है वो भी सनातन है, जैन है वो भी सनातन है, ठीक है, अद्वैत वाले भी सनातन है, आर्य समाजी भी सनातन है, मूर्ति पूजक भी सनातन है, शैव मत भी सनातन है, वैष्णव मत भी सनातन है, जितने दूसरे संप्रदाय हैं सारे सनातन हैं, जबकि सारे एक दूसरे से विपरीत होकर, विमुख होकर खड़े हुए हैं अपनी विचारधाराओं के अंदर। अब ये एक डिटेल है। इसीलिए सनातन धर्म बेसिकली एक चिड़ियाघर ज्यादा बन चुका हुआ है। अनफॉर्चुनेटली, खेद है इसका, अत्यंत खेद है, ये हो चुकी हुई है सूरत। अब यहां एक चीज समझने की है, जो आपने कहा कि मैं, अगर आप वेद की बात करें तो वेद में एक सेट ऑफ रूल तो दिया गया है। ये कहा गया है कि आपने वेद के अनुसार जीवन बिताना है, ये वेद में कहा गया है, और यही चीज भगवत गीता के अंदर भी कही गई है जी, जी। कि शास्त्रों के अनुसार आपने अपने जीवन को बताना है। अब शास्त्रों में सबसे उत्तम, अगर आप श्रुतिज को रखते हैं, तो श्रुतिज में भी सबसे उत्तम जो है वो वेद माने जाते हैं, क्योंकि उनको ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान माना जाता है। अब अगर किसी को, अगर किसी को, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा है अध्याय 2 श्लोक 11 के अंदर, कि अगर किसी को धर्म के प्रति जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना है, तो उसके लिए वेद ही परम प्रमाण है, जी। ये लिखा गया वेद। अब वेद से जो चीज उत्पन्न होगी, हाँ, अगर हम उसको मानना चाहें तो हम उसको धर्म मानेंगे, मगर फर्क ये है कि क्या सनातनी उसको स्वीकार करना या उसका पालन करने के लिए तैयार है या नहीं, ये है सवाल। नहीं होंगे जी, मैं एक छोटा-सा चीज़ बता रहा हूँ क्यों नहीं होंगे, क्योंकि महाभारत अगर हम लें, तो उसमें भीष्म बोल रहे हैं कि जब वो अ, अपने भाई के लिए लाने गए थे राजकुमारी, तीनों राजकुमारी को उठाने के लिए, तो वो तो लिटरली उठा लाए, स्वयंवर से उठा लाए। तो तब उन्होंने बोला कि एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो राजाओं को हरा के उनके रानियों को ले आ सकते हैं। तो ऐसा तो कोई नहीं मानेगा, कोई सनातनी नहीं मानेगा कि ये सही है। बट वहाँ पर भीष्म बोल रहे हैं कि ये सही है। ये क्षत्रियों का सबसे लाइक हाईएस्ट रैंक ऑफ ऑनर होना चाहिए, ऐसा अब तो सही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे ऐसे तो कोई नहीं, एग्ज़ैक्ट मानेगा कोई भी मानेंगे तो नहीं। कोई नहीं। यही तो फर्क है ना वैनगार्ड भाई। आपसे आज्ञा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात रही आपसे, ठीक है। और हकीकत यह है कि चूंकि आपसे बात अच्छी रही और आपने बात सलीके से की, आपका इस्लाम के ऊपर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो शुक्रिया भाई, तो मैं एक जी चीज़ पूछना चाहूँगा कि जी। अच्छा, तो सनातन जो है, अगर हम उसे ये समझ लें कि वो एक एज़ अ रिलिजन नहीं है, हम्म, अगर हम ये समझ लें कि ये एक फ़िलॉसफ़ी है,
तो क्या उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम एक फिलोसॉफी है या फिर इस्लाम धर्म ही है? अच्छा, धर्म का चूंकि शाब्दिक अर्थ जो है ना वो ध्रेय यानी धारण करने वाली चीज के बारे में कहा जाता है, यानी शाब्दिक अर्थ जो है धर्म का, जी। तो उस एतबार से इस्लाम को हिंदी के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर धर्म कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा मानना यह है कि इस्लाम के अंदर कुछ चीजें धारण करने योग्य हैं और कुछ चीजें निषिद्ध हैं, यानी विद और निषिद्ध की बेस होती है धर्म। विद कहते हैं ऐसी चीजें जिनको धारण योग्य हैं, और निषिद्ध कहते हैं वो आदेश या उपदेश जो ना धारण करने योग्य हैं, उनको निषिद्ध किया जाता है। इस्लाम भी इसी बेस के ऊपर है, ठीक है, कि जी। इस्लाम के अंदर कुछ चीजें हैं जो करने योग्य हैं, उनको बोलते हैं अमर बिल मारूफ या अवामिर, अवामिर बोलते हैं, और कुछ जो निषिद्ध हैं ना करने योग्य उनको बोलते हैं नवाही। नवाही उनका मतलब ये होता है ये काम नहीं करने, डूज एंड डोंट्स, जिनको आसान लफ्ज़ों में बोलते हैं। तो अगर शाब्दिक अर्थ के तौर पर देखा जाए तो धर्म नवाही, नवाही, नवाही एक बोलते हैं अवामिर कि ये काम करने योग्य हैं, नवाही ये काम नहीं करने योग्य हैं। इसी बेस के ऊपर धर्म का शाब्दिक अर्थ निकलता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्लाम को धर्म बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। अब आपने एक फर्क समझना है, इस्लाम ने खुद को क्या कहा है। जैसे मैंने कहा ना कि मेरा चैलेंज है कि जिस तरह इस धर्म को लोग सनातन कहते हैं, इसको वेद से साबित कर दें कि इस धर्म का नाम सनातन है, यानी सनातन धर्म नाम वेद के अंदर से दिखा दें, ये हमारा चैलेंज है। वैसे ही अब मैं ये जुमला रखने लगा हूं, इस्लाम का खासा ये है कि इस्लाम ने खुद को क्या कहा है, कुरान के अंदर इस्लाम ने अपने बारे में क्या कहा है, इसको समझना। सूरह माइदा की आयत 3 में अल्लाह फरमाते हैं अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। इस्लाम ने खुद अपने बारे में अपने आप को दीन कहा है। अब इसका भी समझाता हूं दीन किसे कहते हैं। एक और आयत है गालिबन सूरह आल इमरान के अंदर ही, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं इन दीन, चैप्टर बोल सकते हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 3 ये जो पहली, ये जो दूसरी आयत पढ़ी है चैप्टर 3 है, वर्स गालिबन 19 है, और जो पहली है वो पढ़ी है चैप्टर 5 है, वो वर्स है 3। चैप्टर 5 वर्स 3 और सेकंड वाला चैप्टर 3 वर्स 19, ठीक है ना? हाँ, अगर नहीं मिली तो दोबारा मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, लिख लिया। हाँ, वो जो दूसरी आयत है वो है इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और एक है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु। दीन कहा गया है। दीन, इसका क्या मतलब है? दीन अरबी जुबान के अंदर, आसान भाषा के अंदर कहूं तो कहते हैं लाइफस्टाइल को। लाइफस्टाइल, इंडिविजुअल या कलेक्टिव, बोथ लाइफस्टाइल्स पर इंप्लीमेंट होता है दीन वर्ड। अब अल्लाह ताला ने कहा कि इस्लाम दीन है, यानी इस दुनिया में, इस जीवन में, जीवन को कैसे गुजारना है ये लाइफस्टाइल इस्लाम बताएगा आपको, इसीलिए इस्लाम को कहा गया दीन। इतनी सी बात है। तो इस्लाम को अगर आपने हिंदी के अंदर धर्म कहना है, और उसका जो शाब्दिक अर्थ है 5 की 6 है, थैंक यू, हाँ, सूरह चैप्टर 3 की 19 और 85 है, और 5 की 6 है। चैप्टर 5 नहीं 5 है, सूरह माइदा चैप्टर 5 है और वर्स है 3, चैप्टर 5 की 3। अच्छा, तो हिंदी के अंदर अगर इस्लाम को धर्म कहें तो उन शाब्दिक अर्थ को सामने रखते हुए किसी किस्म का कोई भी आपत्ति नहीं है। और इस्लाम को अगर ओरिजिनली आपने उसका नाम लेना है तो हम इस्लाम को दीन कहते हैं। अच्छा, एक और वर्ड आपने वैनगार्ड भाई सुना होगा, चले आपके माध्यम से कई इस्लामोफोब्स को, सनातनियों को इस चीज की वजाहत मिल जाएगी, जवाब मिल जाएगा। आमतौर पर आपने देखा होगा मजहब, मजहब कह रहे होते हैं लोग, इस्लाम मजहब, मजहब। ये वैनगार्ड भाई लिख लें अपने पास, अगर आप जेन्युइनली सिंसियरली सीखना चाहते हैं। हम लिख ही रहे हैं, कभी लिख रहे हैं, थैंक यू वैनगार्ड भाई। कुरान में है 114 चैप्टर, पूरे कुरान के 114 चैप्टर्स और हदीस के मुकम्मल जखीरे के अंदर किसी एक जगह भी इस्लाम को मजहब नहीं बोला गया, किसी एक जगह भी। इसीलिए जो लोग नॉन मुस्लिम इस्लामोफोब्स इस्लाम को मजहब कहते हैं, वो जानना चाहिए कि पूरे कुरान में, पूरे हदीस के अंदर किसी जगह के ऊपर भी उसको मजहब नहीं कहा गया। अब मजहब वर्ड क्या बुरा वर्ड है कि हम उसको बुरा वर्ड समझते हैं? नहीं, मजहब वर्ड स्पेसिफिक वर्ड है जो दीन से छोटा मीनिंग रखता है, स्पेसिफिक मीनिंग रखता है। इस्लाम, याद रखें, किसी भी चीज की डेफिनेशन या उसको उसकी टर्म वो आनी चाहिए जो उसको कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव हो, अप्रोप्रिएट हो।
जी तो इस्लाम के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है ना, जो उसको डिफाइन कर सकता है, वो दीन है। इसकी आसान लाइफ लफ्जों में स्टाइल। समझो। हाँ, लाइफस्टाइल, कोड ऑफ लाइफ, लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं। अच्छा, कैसा होना चाहिए वो इस्लाम होगा, तो दीन उसको कहेंगे। अच्छा, अब इसको आसान लफ्जों में समझें कि अगर मैं सनातन धर्म को मजहब कहना शुरू कर दूं, तो कई सनातनियों को दुख लगता है। वो कहते हैं ये मजहब नहीं है, आप इस्लाम की तरह ना हिंदू धर्म को समझें, ये धर्म है, मजहब नहीं है। तो यही चीज उनको समझाने की जरूरत है कि जिस तरह आप सनातन धर्म को मजहब नहीं मानते हो, धर्म मानते हो, हम इस्लाम को मजहब नहीं मानते, क्योंकि इस्लाम ने खुद भी नहीं माना खुद को। इस्लाम दीन है, मजहब नहीं है। अब मजहब क्या है इसको भी समझ। मजहब का इस्तिलाही तर्जुमा, टर्मिनोलॉजिकली जो रिलीजियस इसके बैकग्राउंड में टर्म आती है, इसका मीनिंग है इबादत या रिचुअल्स, या आसान लफ्जों में बताऊं, उपासना कांड। उपासना कांड, धर्म के अंदर 4 कांड होते हैं बड़े, ठीक है, उनमें से एक कांड होता है उपासना कांड। जिस तरह धर्म बड़ा वर्ड होता है, उसके नीचे ये कांड या मार्ग मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरीके से दीन बड़ा वर्ड है, उसके नीचे जो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, उनमें से एक कैटेगरी है मजहब। इस्लाम का कुछ हिस्सा तो मजहब की कैटेगरी में आता है, मगर सारे इस्लाम को डिफाइन करने के लिए मजहब वर्ड ठीक अप्रोप्रिएट नहीं है, दीन है। इतनी बात है। वेंकट भाई कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, जरूर कर। जी जी, ये वाला तो अच्छे से समझ गया और बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया इसको। तो अब जो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों को रहता है, जो आप बोल रहे हैं इस्लामोफोब्स को, कि ये बेहतर है, ठीक है ना, वो बोलते हैं कि इस्लाम की बुराई करते हैं ऐसा वैसा। तो उनको लगता है कि उनका मजहब बोले या फिर वो खुद को अपना दीन, रिलीजन जो भी बोल ले खुद को, तो वो बोलते हैं कि उनका बेहतर है। तो ऐसा तो आपके हिसाब से ऐसा तो है नहीं। आपके हिसाब से तो कुरान में जितना लिखा गया है 114 चैप्टर्स में, उतना, क्योंकि उसमें कोई गलतियां नहीं है, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट है और वो एकदम प्रिजर्व्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल। इसीलिए जैसे कि सनातन तो उसका मीनिंग ही पूरा बदल गया, जो था और पूरा ही चेंज हो गया। वैसे कोई चेंजेस नहीं है इस्लाम में, इसीलिए दैट इज सुपीरियर, है ना। सुपीरियर बाकी सिर्फ इस वजह से नहीं, देखें मैं एक चीज आपको बताता हूं, सुपीरियर चेंज होने या चेंज होने से ऊपर की चीज है सुपीरियर होना। सुपीरियर चीज, चेंज इज पार्ट ऑफ दैट, कि चेंज ना होना, यानी अल्लाह के पैगाम का चेंज ना होना कुरान की शक्ल के अंदर, हम उसको सुपीरियर तो मानते हैं, मगर सुपीरियर का मेन पॉइंट जो है ना, वो उसका होता है टीचिंग्स, उसकी टीचिंग। जिस तरह मिसाल के तौर पर एक आदमी का एज में बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आदमी का कर्म इंपॉर्टेंट है। वो कर्म कैसे करता है, अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसका स्थान उत्तम होगा, और अगर कोई बुरे कर्म करता है, चाहे वो एज में 60-70 साल का क्यों ना हो, वो पापी होगा। इसी तरह याद रखना है, धर्म के मामले में या दीन के मामले में जब आपने कंपैरिजन करना है, तो तालीम देखी जाएगी, टीचिंग्स। अगर आदेश धर्म के, दीन के उत्तम होंगे और प्रैक्टिकल होंगे, उत्तम होने में कई लोग समझते हैं जी प्योर, इतने साफ सुथरे, और भाई प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। मिसाल के तौर पर सनातन धर्म के अंदर संन्यास का एक डिपार्टमेंट है, अति त्याग, संन्यास ले लेना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, तो उत्तम कहां से हुआ। प्रैक्टिकल पॉसिबल तो यह है कि इंसान इस जीवन की मुश्किलों को, समस्याओं का समाधान करने के लिए इस दुनिया में रुके, फेस करे खरे खोटे को, टफ टाइम का चैलेंज ले। यह है ह्यूमन पावर का सही इस्तेमाल। तो इसीलिए तालीम के अंदर उत्तमता तब आएगी जब वो प्रैक्टिकल होती जाएगी। सनातन धर्म की जो उपदेश हैं, खासतौर पर ये जो संन्यास आश्रम जो है, त्याग आश्रम जो है, इस आश्रम के अंदर जाकर ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसी तरीके से दूसरे भी हैं, ब्रह्मचारी हो, वो भी प्रैक्टिकल नहीं रहता। जी हाँ, वो भी प्रैक्टिकल नहीं रहता जी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं वैनगार्ड भाई, बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, मेरा कुछ और सवाल भी था, और शायद आज सही वक्त नहीं है। अच्छा, क्योंकि कुछ थे मेरे सवाल जो कि मिले थे मुझे, कुछ डाउट्स मिले थे, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ या फिर कभी और? कितने हैं? अगर ऐसे कर लेते हैं, एक रख लें आप डाउट, क्योंकि ये तो बेसिक हमारी जनरल टॉक थी, तो मैंने इसलिए, आपने नोट किया होगा, मैंने आपसे हालांकि हिंदुइज्म पर लंबी बात हो गई थी, मगर मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि आपके साथ बात अच्छी हो रही है, आपके साथ जो कन्वर्सेशन है वो हेल्दी है। ये जो कट्टर किस्म का है, पिछवाड़ा सूंघने वाला, इसको फारिग करवाएं।
ये तो टाइम वेस्ट है। मुझे चाहिए आप जैसे लोग, अच्छे लोग। चलें कोई बात नहीं, अगर आपको सनातन का नॉलेज नहीं है, मगर एटलीस्ट लोग अच्छे हों, जिनसे बात करने में लगे कि किसी इंसान से बात हो रही है और सुनने वालों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा हो। ये तो चवले लोग हैं ना, इनको कोई पूछता है, इधर आके आके मेरे साथ लड़ाइयां करते हैं, पंगे करते हैं, बदमाशियां करते हैं। तो वेंकट भाई इनको दफा करें, आप सवाल पूछें। जी एक सवाल पूछ लें फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो मेरा जो सवाल था कि कुरान के एक चैप्टर में वो बोल रहे हैं कि जो स्काई जो है दैट्स अ सीलिंग, अ कैनोपी। ये शायद कुरान के चैप्टर 2 वर्स 22 में है और चैप्टर के 21 वर्स 32 में बोल रहे हैं एक कि लेते हैं टू का जी 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 22 शायद उसी में शायद पहली बार हाँ, लिखा था कि स्काई इज अ सीलिंग। अच्छा एक मिनट, नहीं वो आपने गलत निकाल लिया। वो जो स्काई इज, हाँ ठीक है, बिना, ठीक है, हाँ अच्छा ये कह रहे हैं। चलो दिखाते हैं आपको। मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से बात करो, ठीक है? जी 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 ये एक मिनट शेयर हो जाए जरा, एक मिनट रुकिएगा। हिंदी आती है ना आपको? जी इंग्लिश ज्यादा सही। इंग्लिश ज्यादा सही है, चले इंग्लिश निकाल लेते हैं। अगर इंग्लिश आपके लिए अच्छी है तो ये ले निकाल लेते हैं जी। इसको कर देते हैं फिक्स जी। ये आप कौन सा वेबसाइट यूज करते हैं? तो मैं ये तंजील.net है, कोई भी यूज कर लें, ट्रांसलेशन कोई भी हो। हमारे पास तो अरबिक वर्ड को समझाने कुरान.com के में लिए भी है। यूज कर सकते हैं। गूगल जी, में जी। लिखने पर तो बहुत पहले वही दे देते। हाँ कोई बात नहीं, वो भी आ जाए, ये भी आ जाएगा जी। जी कैनोपी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? जी मैं आज पढ़ देता हूँ। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशन। एक एतराज यहाँ पर भी उठता है, मगर चूंकि आपने नहीं पेश किया, जो फ्लैट अर्थ का एतराज उठाते हैं ना कुरान पे, वो भी आयत जी। पेश करते हैं, ठीक है, फिराशा से। मगर आपने ये नहीं किया, आपने आसमान का किया, तो उसी पे फोकस करते हैं। वस्समा बिनाअन, ठीक है? और आसमान को, हेवंस को कैनोपी की तरह, छत की तरह रखा है, सीलिंग की तरह, ठीक है? जी यहाँ आपका एतराज क्या है कि आसमान छत है, तो क्या मतलब, क्या आप क्या समझे हैं? इससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो समझे हैं तो वो अपना एतराज या आपकी मिस जो अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी। जी पहले तो यहाँ पर हेवेंस क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये जानना है कि मतलब हेवेंस क्या वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे है या फिर ऐसा कुछ? जबरदस्त। ये जो समा वर्ड है ना, असमा वर्ड, जी ये मल्टीपल एरियाज को कवर करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष एक वर्ड आता है संस्कृत के अंदर। निरुक्त के अंदर लिखा हुआ है कि समुद्र की अंदर की तह से लेके जमीन से जितना भी दूर चले जाओ वो सब अंतरिक्ष है, यानी समुद्र के अंदर को भी अंतरिक्ष बोला जाता है। अच्छा ठीक है, क्या मतलब है इसका? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसी तरीके जो समा वर्ड है ना, ये समा वर्ड भी बेसिकली अपसाइड की तरफ इशारा करने का ये एंगल करता है, अपसाइड की तरफ। मिसाल के तौर पर आप इस वक्त अगर किसी कमरे में बैठे हैं और आप छत की, ये जो आपके कमरे की छत है, ये छत आपके रिलेटिवली, आपके अकॉर्डिंगली ये समा बनेगी अरबी जुबान में, ठीक है? इसको भी समा बोलते हैं। तो जो चीज आपसे ऊपर की तरफ, यानी आपके एंगल से ऊपर की तरफ जाती जाएगी, दूर जाती जाएगी, उसको असमा बोलते हैं। अब हेवन वर्ड इंग्लिश के अंदर इसकी ट्रांसलेशन के लिए वर्ड मिल नहीं रहा था, तो हेवंस बेसिकली आसमान की तरफ, आकाश की तरफ या अंतरिक्ष की तरफ जो चीजें जा रही हैं उनके लिए भी हेवंस बोल दिया जाता है। आमतौर पर हमारे यहां यह समझा जाता है कि हेवन का मतलब है जन्नत, ठीक है, पैराडाइज, उसको भी हेवन बोलते। बेसिकली हेवन को हेवन इसलिए बोलते हैं, बेसिकली पर्टिकुलर वर्ड जो है वो तो पैराडाइज है। हेवन को हेवन इसलिए बोलते हैं कि वो ऊपरी तरफ माना जाता है, यानी बाहर की दुनिया मानी जाती है, इस दुनिया के अंदर नहीं। इसलिए यही वजह है कि समा के लिए हेवन वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आ जाता है बिना अन के ऊपर, तो ये है ऊपर। बिना अन का मतलब होता है छत, ऐसी छत जो बका दे, सेफ हो, सिक्योर करे, बिना, यानी आपकी बुनियाद बन जाए। अगर इसको जमीन के यानी जो जुमला चल रहा है उसके स्ट्रक्चर के अंदर रखकर देखे ना, तो आपको पता चलता है कि यहां समा से जो बिना अन छत मुराद ली गई है ना, बेसिकली छत आपको तूफान से, धूप से, बारिश से, हवाओं से, कोई चीज ऊपर गिरने से सिक्योर करती है छत जो है। यानी अगर आप अपने बंद कमरे में बैठे हैं और बाहर तूफान आ गया है, तो छत की वजह से आप नुकसान से बच जाएंगे। ऐसा ही है जी। धूप आई है, आपके सर पर छत है, छांव है, आप धूप से बच जाएंगे, ठीक है? ये चीज मानी जाती है। इसीलिए यहां अगर कॉन्टेक्स्ट देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहां जो छत कुरान को कहा गया वो बेसिकली इस अर्थ के ऊपर, ये जो इसके इर्द गिर्द लेयर्स है ना, जिनको एटमॉस्फेरिक लेयर्स कहा जाता है, या
अर्थ की शील्ड के तौर पर जो लेयर्स काम करती हैं, जिससे बाहर की तरफ से जो रेडिएशंस हैं या शुआएं हैं या हार्मफुल कुछ ऐसी आपके लिए रेज हैं, उनको सिक्योर करती है, इसलिए इसको छत कहा गया है। अब इसकी दलील क्या है कि यहां पर यह माना है, वो है कॉन्टेक्स्ट। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, जमीन तुम्हारे लिए चलने की जगह बनाई। चलने की, फिराश का मतलब है ऐसी जगह जहां आप रह सको, सो सको, रुक सको, रेस्ट कर सको, फर्श बोलते हैं। और वस्समा बिनाअन, और आसमान को यानी आपके ऊपर जो है उसको छत की तरह रखा। यानी अगर कोई इंसान खुले आसमान के अंदर भी रहे तो सूरज की धूप, तूफान, ये चीजें उनसे बचने के लिए जैसे छत बनाता है, वैसे ही जमीन की जो समा है वो छत का रोल अदा करती है। जमीन के बाहर से कोई चीजें इसको नुकसान पहुंचाएं, यानी हानिकारक कोई चीजें आ जाएं। ये टेक्निक है और कॉन्टेक्स्ट इसका बता रहा है। इसमें अगर आप ये समझें कि छत से मुराद ये है कि कोई सॉलिड छत बनी हुई है, ये जरूरी नहीं है। छत जो क्या जो एट्रीब्यूट है, जो गुण है, उस वजह से इसको बिना कहा गया है। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं। मिसाल जैसे आपका बड़ा भाई है कोई? नहीं, मैं तो छोटा भाई। छोटा भाई है आपका, ठीक है जी। आप 21 के आपने बोला, छोटा भाई की क्या एज है? वो तो भी 11-12 साल का। 11-12 साल। अच्छा, अगर आपका छोटा भाई रोड पर आपको नजर आए कि उसके पास 2-3 लड़के बड़े बड़े आ गए हैं जो 18-19 साल के हैं, उसको मारने के लिए, आप जाएंगे बचाने के लिए? जी जरूर। आपका भाई आपको बोलेगा कि मेरा भाई मेरे लिए शील्ड की तरह है, मेरी सेफ्टी के लिए तुमने मुझे शील्ड किया है? जी। वो आपको बोलेगा कि मेरा भाई मेरी शील्ड है, मगर आप तो इंसान हो, शील्ड तो नहीं हो। जी। क्यों? क्योंकि जो शील्ड काम करती है, इंसान को सिक्योर करती है, वो काम आप अपने भाई के लिए करते हो, अपनी फैमिली के लिए करते हो, तभी आप अपनी फैमिली की शील्ड होते हो। जी। अच्छा, इसी तरीके से बीवियां या पत्नियां अपने खामद को बोलती है मेरा शेल्टर है। जी। बंदे को शेल्टर बोलती है, हालांकि बंदा कहां शेल्टर है, शेल्टर तो घर होता है लिटरली से देखें तो है? बंदे को इसलिए शेल्टर कहा जाता है कि बंदा शेल्टर का काम करता है, उसके सर पे हाथ रखता है, उसको प्यार करता है, लोगों से बचाता है, बुरे बुरे दोस्तों से, संगतों से उसको दूर करता है, तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए, यानी वो सारे काम जो पति का धर्म होते हैं वो सारे काम वो करता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि बाद औकात किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज का नाम उसके गुण के आधार पर भी दिया जाता है, गुण के आधार पर। अब मिसाल के तौर पर संस्कृत के अंदर घोड़े को बोला जाता है अश्व, पता है आपको? अश्व या अश्व बोला जाता है, अश्व। अश्व वर्ड घोड़े को, घोड़े को अश्व क्यों कहा जाता है संस्कृत के अंदर? ये महाभाष्य के अंदर लिखा हुआ है, जो ऋषि पतंजलि की महाभाष्य है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि अश्व को, अश्व का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ होता है पार लगाना। अश्व का मतलब होता है पार लगाना। घोड़े को अश्व इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस पर बैठकर लोग पार लगते थे, सफर करते थे, ठीक है जी। तो घोड़े को अश्व कहा जाने लगा कि इस पर बैठकर लोग पार लगते थे। एक और मिसाल ले लो, पृथ्वी को पृथ्वी क्यों बोला जाता है? यह भी संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है। निरुक्त के अंदर पृथ्वी शब्द के ऊपर बहस करते हुए कहा गया कि पृथ्वी शब्द प्रथ से निकला है। प्रथ, प्रथ कहते हैं किसी चीज का फैलना, जैसे यहां कुरान में लिखा है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा। फिराश फर्श कहते हैं कोई चीज फ्लैट हो, फैली हुई हो, चिपटी सीधी, उसको बोलते हैं फिराश, फर्श। पृथ्वी को पृथ्वी वर्ड के शुरू में आता है प्रथ। प्रथ का मतलब होता है किसी चीज का फैलना, इसीलिए प्रथा को प्रथा बोला जाता है क्योंकि वो प्रथ होती है, फैल जाती है समाज में। सती प्रथा फैल गई, नियोग प्रथा पूरे समाज में फैल गई, चरण सेवा प्रथा पूरे समाज में फैल गई, तो उसको बोलते हैं प्रथ, प्रथा। पृथ्वी को पृथ्वी इसलिए बोलते हैं कि प्रथ से निकली है, जिसका अर्थ होता है फैली हुई। तो जो पृथ्वी होती है, ये जो धरती है, ये आपको फैली हुई लगती है, इसीलिए इसका नाम है पृथ्वी। अब ये नाम इसका क्यों आया? इसके गुण की वजह से। इसी तरह आसमान को यहां पर छत कहा गया है, ये लिटरल छत नहीं है, उसका एट्रीब्यूट है। जैसे छत आपको दूसरी चीजों से बचाती है, वैसे ही आपको आसमान बाहर की हानिकारक शुआओं से ये लेयर्स आपको बचाती हैं। ठीक हो गया मेरा भाई? आगे बढ़ेंगे, काफी टाइम हो गया है। जी जी जी। बस एक चीज की, आपने जो ये रेफरेंस जो दिया, तो ये रेफरेंस जो हमसे जिसे पढ़ के हमें समझ में आया कि यहाँ पर लिटरल कैनोपी नहीं बोल रहे, लिटरल सीलिंग नहीं बोल रहे, तो जी ये रेफरेंस में कैसे कहाँ से पढ़ सकता हूँ? क्योंकि सिर्फ अगर मैं ट्रांसलेशन से पढ़ूं तब तो समझ में, तब तो डाउट्स होते ही रहेंगे। नहीं डाउट्स, हाँ, अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट। मैंने आपको ना कोई तफसीर दी है,
ना कोई और चीज पेश की है। कुरान का इंटरनल, सबसे पहले याद रखना है कुरान को पढ़ने का तरीकाकार क्या है। वैनगढ़ भाई, अगर आप कुरान को पढ़ना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना उसका पैटर्न क्या है। मिसाल के तौर पर वेद को पढ़ने के 5 अंग हैं या 6 हैं मेरे ख्याल से, हाँ शायद 5-6 वेदांग जिनको बोलते हैं, उनको पढ़े बगैर वेद नहीं पढ़ी जा सकती, ये मानना है बड़े बड़े ऋषियों का। अब वो वेदांग कौन से हैं? सबसे पहले है जी निरुक्त, व्याकरण, छंद, आपका कल्प, आपका ज्योतिष, ये 5 वेदांग हैं बड़े बड़े। जो इनको नहीं पढ़ेगा गोया यूं समझ लें कि वो वेद नहीं समझ सकता, इनको बोलते हैं वेदांग। कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान के मामले के अंदर अगर आप ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, अगर तो अरेबिक ग्रामर पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर कुछ चीजें हैं, अगर आप उसको बहुत डीपली समझना चाह रहे हैं। वेयर एज अगर आप न्यू मुस्लिम हैं, न्यू कमर हैं, कुरान को पढ़ना चाह रहे हैं, तो कुरान की ट्रांसलेशन जो अवेलेबल है उसको कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर आप पढ़ेंगे आपका मसला हल हो जाएगा। जी, तो वो कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ तो कुरान.com से पढ़ता हूँ। हाँ, उसमें एक चीज अच्छा है कि मैं अगर अरेबिक वर्ड पे क्लिक करूँ तो वो इंग्लिश का जो होता है उसका मतलब वो दिखाता है कि मैं एक वर्ड के वर्ड मैं उससे पढ़ सकता हूँ, बट वो कॉन्टेक्स्ट तो नहीं बताता। हाँ, कॉन्टेक्स्ट वो कैसे समझूं? कॉन्टेक्स्ट के लिए फिर एक तरीकाकार है कि एक कुरान मैं आपको रिकमेंड करता हूं, पता नहीं अब हिंदी के अंदर है कि नहीं, यानी कुरान तो एक ही है ऑब्वियसली, ट्रांसलेशन एक है यार वो बड़ी, आप वो दूसरी तो आपके लिए लंबी हो जाएगी, अहसनुल बयान है एक तफसीर, उसको अगर आप देख सकें, मुख्तसर है, कमेंट्री है, उसमें आपको आपकी हेल्प हो जाएगी सियाक के अंदर कई चीजों में, वो भी हो जाएगी, वो भी अच्छी है। इसके अलावा एक मुख्तसर है यार वो जो था कुरान का तर्जुमा जोनागढ़ी साहब का, वो भी अच्छा है, उसके साथ भी छोटे छोटे नोट्स दिए हुए हैं, गालिबन मेरे ख्याल से सलाउद्दीन साहब ने दिए हैं या किसी ने नोट्स दिए हुए हैं, वो भी अगर वो है उर्दू में, मुझे नहीं पता, आपको उर्दू तो नहीं आती, इंग्लिश के अंदर ही आपको देखना पड़ेगा। चले इंग्लिश के अंदर अगर आपने देखना है, यूसुफ अली का पीडीएफ में आपको मिल जाएगा कुरान, लिख लें जरा, यूसुफ अली का कुरान जो आपको पीडीएफ में इंग्लिश में मिल जाएगा ना, उसके एंड के ऊपर भी कई चीजें नोट्स बनाकर दिए हुए हैं जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ सकता है। अगर आप शौक रखते हैं पढ़ने का तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी। जी जी, सो तो कर ही रहे हैं। हाँ, सो तो करनी पड़ेगी। चलें वैनगढ़ भाई, बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वैनगढ़ भाई जैसे लोग माशाल्लाह जी दिल खुश हो जाता है। हमारे कई लोग सोच रहे होते हैं कि यार आवाज़े हक के ऊपर तो शोर शराबा चल रहा होता है, तो यार लोग अगर अच्छे आएंगे तो फिर अच्छे से बात होगी, शोर शराबा होगा तो फिर शोर शराबा होगा। अच्छा कटर सनातनी तुम्हें ले रहा हूँ, तुम्हें लेने लगा हूँ, सिर्फ एक ये कॉलर ले लूं उसके बाद तुम्हें लेता हूँ।